मैं डॉक्टर सुमंत शेखर पाड़ी सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन NHMMI में काम करता हूँ। आज हम हार्ट अटैक के बारे में कुछ आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। हार्ट अटैक जो होता है, अगर हार्ट में जो हमारा 3 मेजर खून का नली रहता है उसमें से कोई अगर सडनली 100% बंद हो जाता है तो अटैक होता है। तो ये एक ख़तरनाक स्थिति होता है। हार्ट अटैक में अनट्रीटेड अगर रहता है, पेशेंट किसी को हार्ट अटैक हुआ है और अप्रोप्रिएट एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं होता है तो अप्रोक्सीमेटली 30% मोर्टेलिटी रहता है। तो ये पहले एक ज़माने में था कि खाली बुज़ुर्गों को होता था, लेकिन आज के दिन में हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से किसी को कहीं भी कभी भी हो सकता है, इसलिए हमको सावधान रहना ज़रूरी है। हार्ट अटैक का जो एज होता है यूजुअली 40-50 साल का उम्र में होता है, लेकिन 16-17 साल से लेके 90-100 साल तक भी हम देखे हैं लोगों को हार्ट अटैक होता हुआ। तो हार्ट अटैक का जो मेन सिम्टम होता है, जो फीचर रहता है कि छाती में पेन होना, पेन होता है, वो जो रेडिएट करता है कान के तरफ, गले के तरफ, लेफ़्ट राइट हार्ट की तरफ रेडिएट कर सकता है। लेकिन हमेशा हर हार्ट अटैक में वैसा नहीं होता है। कोई भी दर्द जो होता है, कोई भी दिक्कत होता है, नाभि से ऊपर और कान के नीचे होता है, जो कुछ टाइम तक परसिस्ट करता है। रूटीन जो हम लोग कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कभी कोई गैस के लिए दवाई खा लेते हैं या सिरप पी लेते हैं, उसके बावजूद अगर ठीक नहीं होता है आधे घंटे के अंदर, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह करना ज़रूरी है। कभी कभी इवन 24% केसेस में जो मेजर अटैक रहता है वो साइलेंट भी हो सकता है। और अगर बुज़ुर्ग हैं, फीमेल हैं और डायबिटिक पेशेंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट में भी ऑलमोस्ट 45% केसेस में जो हार्ट अटैक होता है साइलेंट होता है। तो कभी भी किसी को अगर हार्ट अटैक का डाउट होता है, संभावना होता है, तो आप पहला काम कर सकते हैं कि अपना जो आसपास लोकल डॉक्टर है उनसे एक बार ज़रूर सलाह करेंगे, क्योंकि मेजर अटैक का जो डायग्नोसिस होता है ECG के बेस्ड करके ही होता है। आपको मेजर अटैक के लिए कोई इकोकार्डियोग्राफी, कोई एंजियोग्राफी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेजर अटैक जो होता है डायग्नोसिस ECG में ही पकड़ में आता है और ECG में ही होता है। तो कोई भी आपका आसपास जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर हैं, वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं डायग्नोसिस में। हाँ, अगर आपके पास कभी हार्ट अटैक का डाउट होता है, बहुत ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो आप एक डिस्प्रिन चबा के खा सकते हैं। बट जो लोगों का एक आदत होता है, सॉर्बिटेट करके टैबलेट होता है, उसको जीभ के नीचे, उसको कभी मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ टाइप का हार्ट अटैक में वो सीवियर हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर कम कर सकता है। और ये जब सिम्टम रहता है, आप किस पेशेंट में ज़्यादा रहने का संभावना रहता है, मान लीजिए किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, माँ बाबा भाई बहन किसी को है, तो इस स्थिति में ये प्रॉब्लम जो होता है ज़्यादा होता है। स्मोकर पेशेंट में होता है, स्मोकिंग करने से ज़्यादा होता है। तो कभी भी आपको हार्ट अटैक होता है तो आपको पहला काम है कोई भी तुरंत आसपास को डॉक्टर से सलाह ज़रूर करना है, और वो उनका सलाह से जो भी आपको ट्रीटमेंट करना है आप आगे बढ़ेंगे। कभी भी ये सिम्टम को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। हार्ट अटैक का प्रिवेंशन के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, हमारा मेडिकल ये फील्ड में एक लाइन होता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो किसी को अगर हार्ट अटैक होने से रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता है। हार्ट अटैक का जो मेन कारण होता है, हमारे पास 9 कारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसा एज है, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, लैक ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है और कोलेस्ट्रॉल होता है। ये 9 कारण की वजह से किसी को भी हार्ट अटैक का संभावना हो सकता है। जैसा हम ये 9 कारण आपको बताए, उसमें से 2 चीज़ है कि नॉन मॉडिफाइबल है, आप चेंज नहीं कर सकते, उम्र को बदल नहीं सकते हैं और फैमिली हिस्ट्री को बदल नहीं सकते हैं। बाकी जो 7 कारण रहता है, उसमें से जो सबसे की पॉइंट होता है रेगुलर एक्सरसाइज करना और इनएक्टिविटी से दूर रहना। क्योंकि अगर आप एक्टिव हैं, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं, तो आपको क्या सहूलियत होता है, बीपी और शुगर कंट्रोल में हेल्प मिलता है,
कोलेस्ट्रॉल कम करने में मिलता है हेल्प, मोटापा कम होता है, अननेसेसरी स्ट्रेस दूर हो सकता है। ये रेगुलर एक्सरसाइज है वो जैसा बताया था बाकी 5 फैक्टर को भी अफेक्ट करता है और कंट्रोल में लाता है। कितना एक्सरसाइज करना है? बेसिक मिनिमम हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है। और टाइम कब होना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपका टाइम निकाल के कर सकते हो। 24 घंटा में हाफ एन आवर सफिशिएंट होता है। लेकिन जब भी एक्सरसाइज करेंगे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो पेट है आपका धीरे से रिलेटिवली खाली हो। अगर 3 घंटा खाली पेट है तो एक्सरसाइज करने में बॉडी को हेल्प मिलता है। उससे अगर ज़्यादा कर सकते हैं, आधा घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और एनी टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी आपको करना ज़रूरी है। हार्ट अटैक का प्रिवेंशन का सबसे सेकंड फैक्टर आता है कि डाइट में कंट्रोल रखना है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो बीमारियां हैं वो इसीलिए होता है कि आप जितना कैलोरी बॉडी में जाता है उसको खर्चा होना ज़रूरी है। अगर खर्चा नहीं होता है और बड़ी कैलोरी बॉडी में जमा होता है वो नुकसान करता है। तो उस हिसाब से खाने पीने में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आप हाई कैलोरी डाइट से दूर रहना है। तला हुआ भुना हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या होता है बहुत हाई कैलोरी डाइट रहता है। कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी आइटम्स, इससे आपको जितना हो सके दूर रहिए। और क्या अमाउंट बढ़ा सकते हैं? पत्तेदार सब्जी है, सलाड्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, अंकुरित मूंग है या अंकुरित चना है, ये सब आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है जो आपको हार्ट अटैक से, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जिसको बोलते हैं, वो बनने में रोकता है, प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है और बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखता है। तीसरी बात इम्पोर्टेंट आता है कि स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसको बंद करना है, क्योंकि स्मोकिंग जो है हार्ट के साथ साथ लंग्स को और बाकी सिस्टम को भी नुकसान करता है। फिर आता है बीपी एंड शुगर। ब्लड प्रेशर और शुगर जो होता है वो डेफिनेटली ये दिमाग जैसा प्रॉब्लम एक है जो धीरे धीरे आपको नुकसान करता जाता है। जब आपके पास प्रॉब्लम समझ में आने लगता है तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा कर चुका होता है जिसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो किसी आदमी को अगर बीपी या शुगर है तो, या किसी को बीपी या शुगर होने का संभावना है, जैसा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो बीच बीच में शुगर या बीपी को चेक करके उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। और कंट्रोल मतलब स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसा बहुत लोगों का एक आइडिया रहता है कि अगर मैं डायबिटिक हूँ तो 200-250 शुगर मेरे लिए नॉर्मल है, वो ऐसा नहीं है। आपको शुगर और बीपी को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगेन बीपी और शुगर के लिए आपको एक्सरसाइज इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट। एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुगर कितना दिन में चेक करना है? अपने पास बेस्ट होगा अगर 3 महीने में एक बार चेक करा सकते हैं। और उसी लिए आपको कोई बड़ा सेंटर, बहुत बड़ा जगह जाने का ज़रूरत नहीं, कोई भी आसपास फिजिशियन है उनको दिखा के बीच बीच में शुगर और बीपी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्ट्रेस। आज के दिन में हमारा लाइफस्टाइल है बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, तो इससे डेफिनेटली जितना हो सके दूर रखने के लिए कोशिश करेंगे। अपना फैमिली के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बिताइए। हफ्ते में एक बार कहीं आउटिंग कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल से आप दूर रहेंगे। मोटापा है तो डेफिनेटली उसको दूर करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करके, लो कैलोरी डाइट खा के। और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी स्ट्रेस लेना बहुत डिफ़िकल्ट है आज के दिन में। और एक बहुत बड़ा चीज़ है लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप, है ना। आपको हो सकता है कि एडिक्वेट स्लीप का मतलब है कि ना कि आप कितना घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप जो सो रहे हैं वो कितना क्वालिटी कितना अच्छा है। आइडियली बोला जाता है 8 घंटा की स्लीप का ज़रूरत है। टाइम के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है, आपका जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, जितना घंटा आप सोते हैं वो कितना अच्छा है, उसको डेफिनेटली आपको मेंटेन करना है, अच्छा क्वालिटी ऑफ स्लीप। उसके लिए हम कुछ चीज़ें बोलते हैं कि स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है। वो क्या होता है कि आप बेड पे जब जाते हैं, आपका 2 घंटा पहले उसका आपका डिनर हो जाना चाहिए। सोने से पहले टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, जो ब्लू स्क्रीन बोलते हैं, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, कम से कम 2 घंटा। स्मोकिंग या चाय, कॉफ़ी टाइप का चीज़ जो है, कैफीन कंटेनिंग आइटम से सोने से पहले दूर रखेंगे। तो ये अगर इसी चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा रहता है
तो बॉडी का जो रेस्टिंग स्टेज है वो बहुत अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छा रहता है, तो आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलेगा और वो बाकी चीज़ों से सुबह उठ के जो स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस लेवल से दूर रहेंगे। तो ये सब अगर आप काम करते हैं और ये सब चीज़ें जितना बताया, जैसा एक्सरसाइज करना, खाने पीने में कंट्रोल करना, अच्छा स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, ये सब पे पैसा नहीं लगता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और टाइम स्पेंड करना है। और टाइम भी ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे में से आपको जस्ट हाफ एन आवर निकालना है। और दुर्भाग्य से आजकल लोगों को अगर आप कोई मेडिसिन लिखते हो जो बहुत कॉस्टली वाला, लोग खरीद के खा लेते हैं, लेकिन ये सब काम जिसमें पैसा नहीं लगता है नहीं करते हैं। तो ख्याल रखिए अपना, हार्ट अटैक से दूर रहना आपके हाथ में है और आप अगर चाहें तो इसमें कर सकते हैं। डेफिनेटली मेडिकल साइंसेस में चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने हाथ में जितना होता है उतना करना ज़रूरी है, और करेंगे तो डेफिनेटली आप हार्ट अटैक से अपने आप से दूर रख सकते हैं। धन्यवाद।